देखिए गाँव का इतिहास ऐसे ही नहीं बनता है। गाँव के इतिहास को बनाने में गाँव की जो सामाजिक ज़िंदगी है, जो सांस्कृतिक ज़िंदगी है, जो आर्थिक ज़िंदगी है और जो राजनीतिक ज़िंदगी है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। रंगश्री और क्रिएटिव हिस्ट्री इतिहास ट्रस्ट और प्रतिश्रुति जो पिछले 10 सालों से गांव में यह कार्यक्रम करे, उसके पीछे हमारा सीधा लक्ष्य यह है कि हम गांव के इतिहास को कैसे नए सिरे से डॉक्यूमेंटेड करें या उस पर कैसे बातचीत करें। और इसके लिए जो हमें सबसे ज़रूरी लगा कि हम गांव के लोगों को इससे जुड़ें। हम गांव में जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम गांव के लोगों से उनके इतिहास के बारे में बातें सुनते हैं कि उनके गांव का इतिहास क्या है। क्या उनके गांव में कभी किसी राजनीतिक नेता का आगमन हुआ? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी आए तो गांधी के आने से उस गांव में क्या फ़र्क पड़ा? वहाँ के खेती बाड़ी के तरीके में क्या फ़र्क है? अन्न का उत्पादन कैसे होता है? रेशम या कपास की खेती कैसे होती है? ये सारी चीज़ें मिल करके गांव के इतिहास को बनाती है। और इस बार क्रिएटिव हिस्ट्री जिस तरीके से एक गांव को चुनती है कि और उसके बहाने, उस गांव के इतिहास के बहाने इस देश का, इस प्रांत का या प्रदेश के इतिहास को समझने की कोशिश करती है। तो इस बार भी जो मंगल पांडे के जो 1857 के बहुत बड़े सेनानी हैं, उनके गांव में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के पीछे हमारा सीधा लक्ष्य यही है कि कहीं ना कहीं 1857 के इतिहास का जो बड़ा पक्ष है उसको हम समझने की कोशिश करें। और इस कार्यक्रम में प्रोफेसर इसेना रिजवी कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान देने जा रहे हैं। जर्मनी से प्रोफेसर राम प्रसाद भट्ट रामायण चौबे स्मृति लोक व्याख्यान देने जा रहे हैं। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रेम कुमार मणि और उल्फत मोहिबा जो ताशकंद की रहने वाली हैं, और इसी तरह से अमरेश कुमार सिंह जो नेपाल के रहने वाले हैं, और सुरेश मिश्रा जो भोपाल के रहने वाले बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ये सब मिल करके गांव के इतिहास के बारे में बात करेंगे। और इसी में आशीष पांडे हो गए बलिया से, या फिर बक्सर से दीपक राग हो गए, कुमार नैन हो गए, सब के सब मिल करके गाँव के इतिहास पर बातचीत करेंगे। और आप इस सबसे जुड़िए। 7-8 नवंबर को यह कार्यक्रम होने जा रहा है, शाम 5:30 बजे से। आप जुड़ेंगे तभी गाँव के इतिहास पर एक मुकम्मल बातचीत हो पाएगी।